वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो जाने के बाद वक्फ संशोधन पर राज्यसभा में बहस जारी है। इधर झारखंड में झामुमो ने इस बिल पर कहा कि विशेष प्रकार के लोगों का टारगेट किया जा रहा है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है। हमारे देश में कई किलोमीटर चीन कब्जा कर रखा है, उस बात पर बातें नहीं होती हैं। सॉफ्ट टारगेट है, अल्पसंख्यक निशाना बनाया जा रहा है। ये लैंड किसको किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये इसकी तैयारी की जा रही है। जमीन राज्य का विषय है, पर पूरे अमेंडमेंट में किसी भी राज्य सरकार से सलाह नहीं ले ली गई है। ये भूमि है, राज्य का विषय है। अगर भूमि पर विवाद होगा या उस पर एक माहौल, एक नफरत फैलेगा, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है तो होगी। स्टेट सब्जेक्ट को अब केंद्र सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। धार्मिक संस्थानों को उसे टारगेट किया जा रहा है। 10 वर्षों में चीजें लगातार बिगड़ी जा रही हैं। सबसे पहले सावधानी पदों पर केंद्र सरकार पर कब्जा किया जाए। सभी संस्थान का उनका कब्जा जा रहा है। न्यायालय को भी प्रभावित किया जा रहा है। देश की जो सामाजिक समरसता है, गंगा जमुना की तहजीब, उसको बर्बाद किया जा रहा है। हम राज्य से 1 इंच भी जमीन जाने नहीं देंगे। आप सब भली भांति कल लोकसभा में लगभग 10 घंटे तक आप लोगों ने वक्फ अमेंडमेंट बिल, जिसका नाम 4 अक्षरों में होता था, उसका बड़ा लंबा चौड़ा एक मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, इस सब चीज के साथ शुरू कर दिया। इसका मूल जो भावना था वो भावना है देश के जो प्रियम्बल में हमारी जो अवधारणा है कि हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे और अपने अपने धर्मों के प्रचार प्रसार साथ साथ उसको मानने, उपासना करने का हमारा संवैधानिक अधिकार बना रहेगा। पूरे विश्व में हमारा देश एक ऐसे देश के तौर पे जाना जाता है जहां लोकतंत्र और लोकतंत्र के पीछे सर्वधर्म संभाव का जो भावना है वो अस्तित्व में रहता है। लेकिन विगत 10 वर्षों में चीजें लगातार बिगाड़ी जा रही हैं या बिगाड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं। सबसे पहले संवैधानिक संस्थाओं पर केंद्र सरकार का आक्रमण होता है और कहीं ना कहीं सभी संवैधानिक संस्थाओं में उनका कब्जा शुरू होता है। चुनाव आयोग तक को नहीं बख्शा जाता है, जो निष्पक्ष लोकतंत्र का मापदंड है उसको भी नहीं बख्शा जाता है। न्यायालयों को भी प्रभावित किया जाता है और पूर्व में देखने को मिला है कि कई न्यायाधीश जो सरकार के पक्ष में न्याय का ऐलान करते हैं, बाद में उनको कहीं ना कहीं उपकृत किया जाता है। कहीं राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है तो कहीं का गवर्नर भी बनाया जाता है। किसी ट्रिब्यूनल में भी उनको फिर से उनको समाहित किया जाता है। ये एक नया ट्रेंड चला है कि देश को संवैधानिक तौर पर नहीं, एक अंधविचारवाद में धकेल। देश की जो सामाजिक समरसता है, जो गंगा जमुनी तहजीब हम लोग जिसको कहते हैं, कि उसको बर्बाद कर। वक्त हमको लगता है कि एक ऐसा संपत्ति होता है जो हर धर्म में हमें भी सिखाया गया है। हम जो सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं, हम भी दान करते हैं और उसको हम लोग दान कहते हैं, और उसका जो भूमि है उसको देवभूमि कहा जाता है। या किसी आश्रम को देते हैं, मठ को देते हैं, तो फिर वो दान हो जाता है। मंदिर निर्माण में देते हैं तो वो देवभूमि कहलाता है। उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म में
जो सैक्रिफाइसेस है, जो चैरिटी है, उसमें वक्फ भी एक चैरिटी। और वो हिंदू धर्म में भी उसी की अवधारणा है, उसी की अवधारणा क्रिश्चियनिटी में भी है, उसी की अवधारणा सारे धर्मों में। दान पुण्य, लेकिन यहां चीजें को घालमेल किया जाता है। यहां एक समुदाय को टारगेट किया जाता है। हम सबको जानते हैं कि इस देश में जितने भी धार्मिक जो सैक्रिफाइसेस की जो जमीनें हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे वो मुसलमान की हो, चाहे वो क्रिश्चियन की हो, या किसी और धर्म की, कुछ ऐसे शरारती तत्व होते हैं जो खुद के मकसद के लिए ये सार्वजनिक संपत्ति जो दान की होती है उसको बेच देते हैं। ये हर मठ, हर श्राइन बोर्ड, उसमें आप वक्त को भी ले लीजिए, ये करप्शन है। और उससे जो धनाढ्य वर्ग है वो लाभान्वित होता है। ये वक्फ बोर्ड की जमीन को कहा जाता है कि देश में रेलवे और सेना के साथ साथ तीसरे नंबर का जो साइज ऑफ लैंड है वो वक्फ बोर्ड का लैंड है। लगभग 9 लाख संपत्तियां इसमें, और इसमें सबसे ज्यादा संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है, जहां लगभग 27%। खेल यहीं से शुरू होता है कि संपत्ति पर किसका कब्जा। आदरणीय मोदी जी इन संपत्तियों पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। हम सब जानते हैं कैसे पीएसयूज को उनके मित्रों के बीच में बांट दिया गया। इसमें रेल की भी जमीनें हैं,